नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 34 से 37 तक को हल करेंगे। साथ ही साथ आंकलन नंबर 7 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 33 तक हल करवा दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट्स में जाके देख सकते हैं। अभी शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 34। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 34 नंबर कार्यपत्रक जो है वो भाजकता के नियम पर आधारित है। आपको भाजकता के नियम आने जरूरी होते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 का पूरा पूरा भाग उसी में जाएगा जो सम संख्या होगी। जो कैसी संख्या होगी? जो सम संख्या होगी उसी में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये आप पीले कलर में जो आप देख रहे हो इसको आप पढ़ करके समझ लोगे तो इसका जवाब आसानी से दे पाओगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 2, इकाई के स्थान पर 4, इकाई के स्थान पर 6 और 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। आप इकाई का अंक दे लीजिए, जैसे इकाई दहाई होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होते हैं। तो आप इकाई का अंक में 0, इकाई के अंक में 2, इकाई के अंक में 4, इकाई के में 6, इकाई के अंक में 8 देख लो, वो संख्या होती है आपकी 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें मैंने देखे हैं तो इकाई के स्थान पे जैसे ये 40 है, ये 42 है, ये 44 है, ये 46 है, 48 है, 50 है, 52 है, 54 है, 56 है, 58 है, 60 है, 65 है, 64 है, 66 है, 68 है। ये सभी इसमें इकाई का अंक आपको किसी में 0 मिलेगा, इकाई का अंक किसी में इकाई का अंक आपको 2 मिलेगा, किसी में 4 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा, किसी में 8 मिलेगा। और जब ये मिल रहे हैं तो आप इसे 2 से विभाज्य संख्या कहोगे। बढ़ते हैं आगे प्यारे साथियों, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है वो सत्य और असत्य कथनों पर आधारित है, ट्रू और फॉल्स के आधार पर है। पहला प्रश्न देखते हैं, संख्या 13 विषम संख्या है। संख्या 13 है, विषम संख्या है। तो सीधी सी बात है, सही कह रहा है कि विषम संख्या है, क्योंकि सम संख्या वो होती है जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, और जिसमें 1, इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 7 और इकाई का अंक 9 होता है, वो विषम होती है। तो इसमें इकाई का अंक 3 है, 3 विषम में आता है। तो संख्या जो 13 है वो विषम संख्या है, ये बात सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। 123 में इकाई का अंक 2 नहीं है, इकाई का अंक तो यहाँ पर 3 है, इसलिए ये असत्य है। इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता तो ये 2 तो दहाई पे आ गए, इकाई पे नहीं है। तीसरा प्रश्न, संख्या 234 सम संख्या, बिल्कुल सत्य बात है। 234 में इकाई का अंक 4 है और 4 है वो सम संख्या का है। आगे, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है वो सम संख्या है, बिल्कुल सही है। जिसमें इकाई का अंक 2 है वो सम संख्या है, ये बात भी सही है। इसी तरह आप प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ उसी के अनुसार आप चलते रहो, आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बच्चों, अगर आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आया तो अपन प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटनी। आपको सीधी सी बात है, सम कौन सी और विषम कौन सी, ये बात मैंने पहले बता रखी है कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या होती है, और बाकी जो बचेगी विषम है। तो आप सम संख्या को छांट लीजिए। इसमें इकाई का अंक 2 है, ये सम है। इसमें इकाई का अंक 4 है, ये सम है। इसमें इकाई का अंक 4 है, ये भी सम है। इसमें इकाई का अंक 8 है, ये भी सम है। इसमें इकाई का अंक 2 है, सम है। बाकी किसी में ऐसी नहीं स्थिति है। तो ये सम संख्या है 12, 164, ये। तो आप बाकी जो बचेगी वो विषम में रख सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें माइंड घुमाने की जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला खींचना है और विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको पता है जो सम संख्या होगी उसके ऊपर गोल घेरा खींचना है। तो सम संख्या का मतलब जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 ये इकाई के स्थान पर जहाँ पर भी मिले वो क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी, वो आपकी सम संख्या होगी। तो इसमें देखोगे तो एक तो यहाँ पर सम संख्या है, इकाई का अंक 8 है,
एक यहाँ पर सम संख्या इकाई अंक 2 है, एक यहाँ पर सम संख्या इकाई अंक 4 है, यहाँ 2 है इकाई अंक 2 तो सम संख्या है। तो ये 4 सम संख्या, बाकी सब क्या है विषम संख्या है। अब यहाँ प्रश्न पूछ लिया कि इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। जो सम संख्या वो लिखनी है तो ये 4 सम संख्या वो लिख दो। यहाँ से दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी? जो भी सम संख्या उनमें सबसे छोटी संख्या 712 है। इन चारों में सबसे छोटी यही है। दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपकी विषम संख्याओं में से पूछी है, तो विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 2017। ये बाकी सब इससे छोटी है। चौथा प्रश्न है, दी गई चौथा प्रश्न जो संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या? तो 121 सम नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 1 आया है, तो ये विषम संख्या होगी। इसी तरह आगे प्रश्न पूरा होता है। कार्यपत्रक नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 कार्यपत्रक की तरफ जाते हैं। भाजकता के नियम को समझते हुए प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाना है जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है। जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है, तो गोला उस पर बनाएंगे जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है। 5 का जो पूरा भाग है वो एक तो 25 पे जाएगा, एक 30 पे जाएगा, एक आपका 35 पे जाएगा, एक 45 पे जाएगा, एक 50 पे जाएगा, 75 में जाएगा, 95 में जाएगा, 70 में जाएगा, 55 में जाएगा, 90 में जाएगा। तो ये इतनी संख्या है जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है। बाकी में 5 का पूरा भाग नहीं जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएँ ऐसी है जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो आपको पता है 10 से विभाज्य या तो आपका एक ही संख्या होगी, वो 0 होगी। इकाई का अंक जहाँ भी 0 मिले आपको वो 10 से विभाज्य होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या, जैसे एक संख्या है, 1 का गुणनखंड 1 होता है और गुणनखंडों की संख्या 1 ही हुई। 2 का 1 व 2 होता है तो गुणनखंड 2 हो गए। 3 का 1 व 3 होता है तो 2 हो गए। 4 का 1 2 और 4 हो गए तो इसमें 3 हो गए। 5 का 1 और 5 हो गए 2 हो गए। 6 का यानी 6 जो है वो 1 के पाड़े माता, 2 के पाड़े माता, 3 के पाड़े माता और 6 के पाड़े माता, इसलिए 4 हो गए। 7 का 1 और 7 2 हो गए। 8 का 1 2 4 8 4 हो गए। इसी तरह 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का 16 का गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे देख लेना। पहला इंस्ट्रक्शन है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं ही होते हैं, जिनके गुणनखंड या तो 1 होगा या खुद वो संख्या ही होती है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं, आपने ऊपर जो पढ़े हैं अभी, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो इसमें अभाज्य संख्या आपकी है तो ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। इनमें ये इतनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी सब भाज्य संख्याएं हैं। आगे आता है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक, वो भाज्य संख्या होती है। बाकी सब भाज्य थी, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्या 1 न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ये ध्यान रखना है कि 1 कुछ भी नहीं होती। 1 न तो भाज्य होगी और 1 न विभाज्य, अविभाज्य या अभाज्य होगी, कुछ भी नहीं होती। 1 किसी में शामिल नहीं है। तो आपसे पूछेंगे कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप बताओगे 25 अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछेंगे 1 से 100 तक की गिनती में कितनी भाज्य संख्या है? तो 25 ने निकाल के 75 मत करना, 74 ही भाज्य है, क्योंकि 1 तो न भाज्य है न अभाज्य है, तो 74 है वो भाज्य संख्या है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, प्रश्नों के उत्तर सही लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में कमी मत छोड़ना। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा
लगाएं। भाज्य संख्याएं उस पर गोल घेरा लगाना है। अब मैंने पीछे बता दिया है कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें दो से अधिक गुणनखंड देखने को मिले। जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है वो आपकी भाज्य संख्या। जैसे 4 में 2 से अधिक गुणनखंड है, 6 में, 8 में, 10 में, 9 में, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड देखने को मिलते हैं। आगे अपन गुणनखंड भी करके देखेंगे गुणनखंड कैसे आते हैं। आप एक बार इसको गोल घेरा करके प्रश्न को हल कर लो। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं? किस किस संख्या से भाज्य है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 किस से भाज्य होगी? 10 किस किस, एक के पाड़ा बोलते हैं तो 10 आता है, 2 का पाड़ा बोलते हैं तो भी 10 आता है, 5 का पाड़ा बोलते हैं तो भी 10 आता है, 10 का पाड़ा बोलते हैं तो भी 10 आता है। इसी तरीके से 16 है, 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 8 के पाड़े में और 16 के पाड़े में 16 आते हैं। तो आप 15 को और 25 को भी इसी तरह कर सकते हो। आगे कार्यपत्रक नंबर 36 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 36 है, उस संख्याओं की गुणज है की समझ है वो विकसित करनी है। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा लिखना। जैसे 2 का पूछा तो 2 का पहाड़ा लिखना है, 11 का पूछा तो 11 का पहाड़ा, 9 का पूछा तो 9 का पहाड़ा और 14 का पूछा 14 का पहाड़ा लिखना है। ये होते हैं गुणज आपके। 4 गुणज पूछे, अगर 5 पूछ ले तो भी बता सकते, 7 पूछ ले तो भी बता सकते हो, पहाड़ा लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं के गुणज पर घेरा खींचना है, गोल घेरा है ये खींचना है। जैसे 5 का गुणज यहाँ पे 15 है, 8 का गुणज 8 है, 12 का गुणज 24 है और 16 का गुणज 16 है। इसके अलावा कोई गुणज है नहीं, यही है इसका गुणज, 16 का 16। आगे आता तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। अब गुणनखंड बताने, जो पीछे आपने एक प्रश्न पे गोल घेरे किए थे वो गुणनखंड की तरह ये गुणनखंड है। जैसे 3 का गुणनखंड 1 होता है, यानी 1 का पाड़ा बोलते तो 3 देखने को मिलता है, 3 के पाड़े में 3 देखने को मिलता है। इसी तरीके से जैसे 8 है तो 1 के पाड़ा बोलते हैं तो 8 आता है, 2 का पाड़ा बोलते हैं तो भी 8 आ जाता है, 4 के पाड़े में 8 आता है और 8 के पाड़े में 8 आता है। इसी तरह 12 है, 16 है, 18 है, 25 है, 30 है, 35 है, 42 है और 64 है। इनको हल करना है। आसानी से इसको हल कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न अगर हमें बड़े वाला बता दीजिए, जैसे 42 है तो आप 1 का पाड़ा बोलोगे 42 आएगा, 2 के पाड़े में 42 आएगा, 3 के पाड़े में 42 आएगा और 6 के पाड़े में 42 आता है, 14 के पाड़े में 42, जैसे 14 एकम 14, 14 28, 14 42। इसी प्रकार 21 दूना 42। इसी प्रकार 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 चंग 36, 6 7 42। तो ये 42 इस प्रकार आते हैं। इसी तरह सभी आपको हल करने हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है वो संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज है वो बताना है। पहले 2 और 10 का गुणज लिख लीजिए, फिर उनमें सबसे छोटा है ये इस प्रकार आता है। गुणज का मतलब आपको पहाड़े लिखने हैं और उसमें सबसे छोटा गुणज जो मिलता है वो लिखना। जैसे 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज है वो 10 है। इसी तरह 3, 5, 15 का सबसे छोटा गुणज पूछा, 3, 5, 15 निकाले, फिर इसमें सबसे छोटा अगर मिला है तो ये 30 मिला है तो सबसे छोटा गुणज है 30। इसी तरह आपका 20, 40, 60 में पूछा सबसे छोटा गुणज, तो 20, 40, 60 का 120 होता है। आगे कार्यपत्रक नंबर 37 को हल करते हैं। संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित करना। बॉक्स में संख्या लिखनी है आपको, आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। जैसे 1 को किस से गुणा करें तो 28 आए, तो आपको सीधा पता 1 को 28 से गुणा करेंगे तो ये 28 आएगा। इसी तरह 2 को किस से गुणा करें 28 आए, तो 14 दूना 28 आ रहे हैं। 4 को किस से गुणा करें 7 से, 7 चौक 28, 4 और 7 को गुणा किया तो 28 आए। इसी तरह आपको ये और ये दोनों प्रश्न करने थे। आगे अपना दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करना है। अब जैसे ये 27 है तो 27 कैसे आया, 3 को इस 3 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 हो गए। इसी 3 को 1 से गुणा किया 9 हो गए, 3 हो गए। अब इस 3 को इस 9 से गुणा किया तो 27 हो गए। इसी तरह आप 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा।
इस 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, इस 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रश्न, इनको गुणा करेंगे ये हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी संख्या। आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है वो कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 का पाड़ा 90 में, 2 का आधान 45 हो गया, फिर 3 का पाड़ा बोलेंगे 45 में 15 हो गया, फिर 3 का पाड़ा 15 में बोलेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 का पाड़ा 5 में बोला 1 हो गया। इसी तरह ये अभाज्य गुणनखंड है, आपको चारों के चारों करने हैं। आगे देख लीजिए, ये भी 4 प्रश्न हैं जिसे आपको आसानी से हल कर सकते हो। मैंने अभी ये इस प्रकार किए हैं। वीडियो को रोक रोक के आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आता है आंकलन नंबर 7। निम्नलिखित में 15 का गुणज बताना। तो 15 का गुणज कितना होगा? 30 होगा। निम्नलिखित में 12 का कोई एक गुणनखंड बताओ। तो 12 का गुणनखंड 4 है। 4 × 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। प्रश्न नंबर 3, 48 किस संख्या का गुणज है? तो 12 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है? तो ये 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। आगे 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? तो जिसमें 5 से विभाजित वही होगी जो 0 और 5 वाली। जिसमें इकाई का अंक 0 और इकाई का अंक 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो मैंने यहाँ गोल घेरे कर दिए। सर, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखने हैं। तो गुणज लिखने, गुणज तो आपको पता पहाड़े होते हैं, 32 का पहाड़ा, 60 का पहाड़ा, और गुणनखंड जो है वो आपको ऊपर बताया, उसी अनुसार करना है। प्रश्न नंबर 7, सार्वगुणनखंड, यानी तीनों को एक साथ में लेना है और सार्वगुणनखंड निकालना है तीनों का। तो इन तीनों का निकालते हैं तो 3 आता है। आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर जो 8 है वो भी आपको इसी तरीके से हल करना है। दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं और बताने हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। तो 48 का गुणनखंड ये इस प्रकार है, 35 का गुणनखंड इस प्रकार है। दोनों क्या है? भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य कैसे हुई? क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड देखने को मिलते हैं। जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। 63 का है तो ये 3 हो गए। फिर इसी प्रकार आप 63 में 21 में 21 हो सकता है, फिर 63 होगा, और ये भी क्या है? भाज्य होगी। 57 का 1 है, 3 है, 9 है, और कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे, और ये भी क्या है? भाज्य है। इसी तरह अपने कार्यपत्रक नंबर 34 से 37 तक पूर्ण होते हैं, और आंकलन नंबर 7 को भी यह पूरा कर दिया गया है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आगे से आगे शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।